कक्षा 9वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर गणित विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से पूरा पेपर देखें, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ये प्रश्न पत्र जो मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है ये छप चुका है और परीक्षा में आ चुका है। ध्यान से पूरा पेपर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको पढ़कर जाना है। प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वास्तविक संख्या। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद 4x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात क्या है। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, तो इसके घात के रूप में आपको 5 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताया जा रहा है, प्यारे विद्यार्थियों, वादा करता हूँ कि प्रश्न पत्र बाहर नहीं जाएंगे। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आज शाम 6 बजे लाइव रहूँगा सभी छात्रों के लिए, तो ज़रूर आपको लाइव जुड़ना है। समीकरण x - 2y बराबर 4 का एक हल है, तो इसका हल क्या होगा, 4 0 इसका हल है। समकोण त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और समकोण B बराबर 80 डिग्री हो, तो समकोण A बराबर कितने डिग्री का होगा, तो वो हो जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आएगा, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में समान कोण होंगे, तो यहाँ पर लिखना है समकोण A और समकोण C। संख्याओं का माध्यिक क्या है, तो माध्यिक के रूप में बताना है, ऑप्शन नंबर बी इसका माध्यिक होगा। तो बी आप करेक्ट ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलें ताकि बाद में भी आप इन्हें पढ़कर एग्ज़ाम देने जा सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। अगला प्रश्न है, बहुपद x³ - x² + 1 में x² का गुणांक क्या होगा, तो x² का जो गुणांक होगा वो हो जाएगा -1। बिंदु 7 - 6 की कोटि क्या है, तो -6। x बराबर 0 का समीकरण है, तो ये y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष। आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा क्या होती है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा है। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है परास। क्या बोला जाता है, परास उसे बोला जाता है। तो परास आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें सभी छात्र और अच्छे से पूरा पेपर पढ़ें। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी छात्रों को सब्सक्राइब करके रखना है। ये आपकी जोड़ी है, यानी कि 3 जोड़ी नहीं है, पूरी की पूरी जोड़ी है। आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन दिया गया है, a की पावर m भागित a की पावर n का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। x² - y² का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर AF। x अक्ष के निर्देशांक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भुज 0। -1 - 2 का जो मान होगा, ऑप्शन नंबर सी तृतीय चतुर्थांश। उभयनिष्ठ अंतः में हो जाएगा कोण। -6 और 7 का माध्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है 6। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट सभी छात्रों को ले लेना है, याद करके ही जाना है, क्योंकि पूरा का पूरा ये पेपर है जो कि परीक्षा में आपको दिया जाएगा और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो रैखिक बहुपद की घात होती है 1, तो इसमें 1 लिखना। चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो याद करके जाना है इसकी डेफिनेशन। कार्तीय तल को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। रैखिक समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप में लिखिए, तो मानक रूप में लिखना है आपको, और वो हो जाएगा x - 3y + 0 बराबर 0। अधिक कोण के माप की परास क्या होती है, ध्यान रखना है, इसकी जो परास होगी और वो हो जाएगी 90 डिग्री लेस देन अधिक कोण, फिर आपको लेस देन 180 डिग्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोइन का सूत्र लिखिए, तो हीरोइन का सूत्र आपको याद करके जाना है सभी विद्यार्थियों को, और वो क्या हो जाएगा, S बराबर A + B + C बटे 2। सर्वांग सम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। वे त्रिभुज जिनके समान आकार एवं समान माप होते हैं सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। यानी कि चतुर्थांश की परिभाषा और सर्वांग सम की परिभाषा याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको सत्य असत्य वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को
मूल बिंदु कहते हैं, ये सत्य लिखना है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, तो ये आपका क्या होगा, असत्य होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो बिल्कुल ये आपका क्या है, सत्य है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये आपका असत्य है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, सत्य लिखना है। और शंकु का आयतन बिल्कुल सत्य दिया है, तो सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी एग्ज़ाम के लिए 2 नंबर में क्वेश्चन बता देता हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट ले लेना है। और ये जो अगला सेट पेपर है हमारा, आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मेरे द्वारा आपको जो मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं, इन्हें आप ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके।